बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर सियाल। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। और हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें और शाद रहें और आबाद रहें। तो इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह का है कि हमने ना अपने घर की छत जो थी ना उस पर ना 4 दीवार यानी कि बाउंड्री बनवानी थी। तो काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद ना आज मिस्त्री आए हैं तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो वो काम मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ काम करना है और कौन सी बाउंड्री बनानी है। तो वहाँ जाते हैं और जाके आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले तो ये ईंटें पड़ी हैं। इन ईंटों को ना हमने इधर जो है ना चक्की वाला पीटर है ना उसको चलाया और ये आपको नज़र आ रहा है पैप। इस तरह इसको चला के ना हमें इसकी तराई की, क्योंकि ना हमारी मोटर जो है ना घर के दूसरी साइड है तो वो पानी वाला जो पैप है ना यहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो फिर हमने यही जुगाड़ लगाया कि इस पीटर को चलाया और इन ईंटों को ना थोड़ा सा तर किया और बाकी जो है ना हम उधर कर लेंगे। तो इधर से जाना है, ये रास्ता है दूसरी साइड से। ये रास्ता है क्योंकि ये हमारा घर है इधर, ये आप देख रहे हैं। तो इसके फ्रंट साइड पे ना पर्दी बनानी है। तो ये गैलरी है, इस ईंटें उठा के ले जानी है और फिर ऊपर जो है ना छत पे चढ़ा देनी है। हाँ जी, तो ये आदमी जो है ना ये सर पे उठा के लेके जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि मिस्त्री जो है ना काम कर रहे हैं। और ये वाला हमारे घर का फ्रंट है और ये वाली जो है ना पर्दी जो हमने बनानी है। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मिस्त्री जो है ना काम कर रहे हैं और ये पर्दी बना रहे हैं। ये सामने से लेके ना इधर लेके जानी है पर्दी, साथ साथ उधर लेके जानी है। और इसका जो डिज़ाइन है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का डिज़ाइन तैयार होता है। और अक्सर हमारे व्यूवर्स जो है ना वो पूछते हैं कि भाई मुनव्वर आपका घर का जो पोर्शन है वो कहाँ है, किस जगह पे है। तो वो इस तरह है कि वो देख रहे हैं आप, ये जो पाइप नज़र आ रहा है इससे ना आगे मैं आपको बता देता हूँ। ये छत एक ही है लेकिन ये वाली जो है ना ये वाली तो इधर वाला जो है ना ये भाई लियाकत का पोर्शन है। और उसकी पर्दी ये बनी हुई आपको नज़र आ रही है, इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। और इसी पोर्शन के साथ मैंने भी अटैच कर दिया, आप देख रहे हैं इस तरह कि ये बैक साइड वाली पर्दी बनाई हुई है। और ये वाला जो पोर्शन है ना ये वाला जिसके ऊपर ना मिस्त्री काम कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन मेरा, इसकी मेरे पोर्शन की छत है। तो इसका फ्रंट वाली जो पर्दी थी वो रहती थी, वो इस तरह थी कि बच्चे ना बाज़ औक़ात ना छत पे चढ़ जाते थे तो गिरने का ख़तरा होता था। तो फिर इसीलिए ना पर्दी बना रहे हैं। और आगे सामने वो देख रहे हैं ये सियन बन गया, ये नीचे वाला। और वो जो सामने पोर्शन बना हुआ वो भाई सदाकत का पोर्शन है। और इधर ये देख रहे हैं ये वाला जो है ना ये भाई तसव्वुर का पोर्शन है। और भाई तसव्वुर के पोर्शन और ये जो मेरे वाला पोर्शन है इसके दरमियान ना एक छोटी सी गैलरी बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, तो ये गैलरी है भाई तसव्वुर और हमारे घर के दरमियान ये छोटी सी गैलरी है। और ये जो सामने दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला तो ये दरवाज़ा हम अपने घर से निकले तो भाई तसव्वुर के घर को ये दरवाज़ा लगता है। और मेन गेट जो है ना वो उधर दूसरी साइड है, इधर वाला इधर है और आगे जो गली लगती है। और वो सामने भाई सदाकत का पोर्शन बना हुआ और ये पोर्शन जो है ना ये वाला मेरा पोर्शन है। और उधर आगे जो है ना भाई लियाकत का पोर्शन है। भाई लियाकत और मेरे घर का पोर्शन और उधर भाई सदाकत का घर का पोर्शन जो है ना, और इन तमाम घरों को ये वाला जो सेन है ये आपको नज़र आ रहा है, ये हम सब भाइयों को ना एक ही सेन लगता है। यानी कि उधर भाई सदाकत का घर का पोर्शन और ये पोर्शन जो है ना भाई लियाकत का, और ये मेरा पोर्शन है। मेरे घर का फ्रंट ये हो गया और वो वाली जो पर्दी नज़र आ रही है वो वाला फ्रंट जो है ना भाई लियाकत का हो गया। और इधर भाई सदाकत का घर बना हुआ और इसका फ्रंट ना उधर दूसरी साइड जो सड़क है उधर को फ्रंट है। और इधर साथ ही फसलें हैं। और छत के ऊपर से आपको वो दीवार नज़र आ रही है कि वो बच्चियों का हाई स्कूल है। और जो आगे कमाद नज़र आ रहा है वो हमारी अपनी फसलें हैं। तो अभी मैं छत पे ही हूँ, तो बैक साइड पे आया हूँ तो आपको मज़ीद दिखा देता हूँ कि ये जो बैक साइड पे है ये वाली जो जगह खाली पड़ी है ये दुकान की बैक साइड है। तो ये वाला प्लाट खाली पड़ा है और ये वाली जो आप देख रहे हैं ये दुकान बनाई हुई मैंने। तो
यहाँ खड़े होकर मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो मैं अपने घर की छत पे ही खड़ा हूँ। तो वो सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, आप थोड़ा सा डिज़ाइन देखें उसका बनाया हुआ। ये बहुत ही पुराने वक्तों की बिल्डिंग है। ये देखें, ये वाला ना इस सारी बिल्डिंग का ना मेन गेट है। और ये जो बिल्डिंग है ना बहुत ही पुराने वक्तों में बनाई गई थी। मेरे ख्याल में तकरीबन को 200-250 साल पहले इस बिल्डिंग को ना तमीर किया गया था। और जो इसके ऊपर ना ईंटें लगी हुई हैं ना, तो इन ईंटों के ना उन्होंने सुच्चे बनाए थे। जिस तरह डिज़ाइन बनाया था उसी तरह ना सुच्चे बनाए थे। तो ये बहुत ही पुराने वक्तों की बात है। तो ये जो दीवारें हैं ना, इसकी मोटाई जो है ना मेरे ख्याल में 6 से 7 फुट जो है ना मोटाई है। जो नीचे एरे बनाए हुए हैं दीवारों के, यानी कि जो बुनियादें रखी हुई हैं, वो 6-7 फुट जो है ना मोटाई है। और उसके बाद ये जो दीवारें बनाई हैं, ये बाहर से ना पक्की ईंटों से बनाई हुई हैं, अंदर से ना कच्ची ईंटों से बनाई हुई हैं। इस तरह ना अगर गर्मी का मौसम हो ना, तो अंदर जो है ना इसके ठंडक होती है। और अंदर से ना यानी कि उन्होंने ना फिर प्लास्टर कर दिया, अच्छी मिट्टी से, चिकनी मिट्टी होती है उससे ना उन्होंने प्लास्टर कर दिया। तो उसके बाद जो इनकी छतें बनी हुई हैं ना, वो ना लोहे की नहीं है, ये ना तो सरिया है। उन छतों में ना उन्होंने चीर बियार की तमाम छत जो है ना, सारी जो छतें बनाई हैं वो चीर बियार की लकड़ इस्तेमाल की। उनके ना छोटे छोटे फट्टे बना के ना, और बेहतरीन उसके ऊपर ना गार्डर जो होते बनाते हैं वो ऊपर लगा के ना उन्होंने छतों को तैयार किया। तो ये जो सारी छतें हैं ये लकड़ी की बनी हुई हैं। और इन्होंने ना छत पे ना लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो माशाल्लाह अभी तक ना ये यूँ के तूँ खड़े हैं। बस थोड़े से ना बुनियादें जो नीचे से हैं ना वो थोड़ी सी ना ख़राब हो गई हैं। हाँ जी, तो मिस्त्रियों के लिए ना चाय तैयार हो गई है। तो अम्मा जी इधर खड़ी हैं। तो अम्मा जी ने मुझे कहा कि मिस्त्री को चाय दो, तो मैं ये चाय ले जाता हूँ। हाँ, मैं ले जाता हूँ। हाँ जी, तो ये चाय है। कप भी ना फुल भर दिए हैं। छोटा मिस्त्री, ये चाय है आपके लिए, ये पकड़ लो, कहीं गिर ना जाए। ये देखें जी, ज़मीन से ऊपर छत तक ईंटें ले जाने का आसान तरीका। हाँ जी, तो मैं इधर आया हूँ और रात को ना एक ट्राली रेत की आई थी। तो यहाँ पे ना रास्ता कम होने की वजह से ना उन्होंने ना यहीं पे उतार दी। कुछ ना अंदर आ गई है, इधर हवेली के अंदर आ गई है, और कुछ जो है ना बाहर सड़क पे पड़ी है। तो ये जो रेत है ना, इस रेत को ना हमने उधर से ना उठा कर ना इधर इकट्ठी कर देनी, ताकि ना बाहर सड़क पे जो पड़ी है ना वो अंदर आ जाए और इस तरह ये ज़ाया भी ना हो। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सड़क है, और ये जो रेत है ट्राली वाले उतार के गए हैं ना, आधी सड़क पे पड़ी है और आधी जो है ना अंदर जो हमारी हवेली है इधर पड़ी है। तो जो ये सड़क पे पड़ी है ना, इसको ना इधर से ना खींच के ना इधर जो है ना इकट्ठी करनी है, ताकि ना सड़क से भी हट जाए, रास्ता भी क्लियर हो जाए और जो हमारी रेत है वो भी ज़ाया ना हो। तो ये काम स्टार्ट करते हैं। पहले भी ना मैं अक्सर वीडियो में बताता था कि ना हमारे इलाके में ना रेत नहीं मिलती। वो इस तरह के 2-3 जगहों पे ना खड्डे लगाए हुए थे हमारे इलाके में। तो वो खड्डे जो है ना उन्होंने उन लोगों ने ना बंद कर दिए हैं। तो इस तरह हमारे इलाके से ना रेत नहीं मिली। तो ये जो रेत है ना ये बहुत ही महंगी पड़ी है, ये बहुत दूर से मंगवाई है। तो अगर इसको इधर पड़ी रहने देंगे ना तो बच्चे भी एक तो ज़ाया करेंगे, साथ में इसमें मिट्टी जो है ना वो भी ना मिक्स हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको इधर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि रास्ता भी क्लियर हो जाए और हमारी रेत जो है वो भी महफूज रहे। हाँ जी, तो सेकंड टाइम हो गया है। तो आज की जो पर्दी उन्होंने बनाई है मिस्त्रियों ने, तो ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और भी ऊपर काम करना है उन्होंने। तो अभी तो शाम होने वाली है। आज का काम जो है ना यहाँ तक पहुँचा है। हाँ जी, मुबशर भी इधर से आ गया, स्कूल से आ गया। स्कूल से आ गए हो? अभी आए हो?
वर्दी नहीं उतारी आपने? अभी आया हूँ। अभी आए हो? अच्छा, ये जी पर्दी बन रही है आपके घर की, देख रहे हो? इतनी बननी है, आगे बननी है। इससे ऊपर कुछ और भी ऊपर डिजाइन बनना है। अभी यहाँ तक उन्होंने बना, यहाँ तक बनानी है, उस साइड पे बनानी है। उस साइड पे भी बनानी है, यहाँ तक तो नहीं बनानी है, सिर्फ फ्रंट पे बनानी है, इधर भी बनानी है, तो काम कर रहे हैं। तो बस यही मैं अपने व्यूअर्स को दिखा रहा था कि शाम तक ना मिस्त्री ने यही काम किया है। तो हाँ जी, तो अभी ना मैं स्कूल से आया हूँ, तो ये मैं पर्दी देख रहा था, तो ये ना पर्दी इतनी तैयार हुई है। तो 2 दिन पहले मैं सुन रहा था कि अम्मा कह रही थी कि पर्दी बनानी है, पर्दी, तो वो पर्दी ना आज ही शुरू की है, मुझे पता नहीं लगा। तो यहाँ तक ये पर्दी तैयार हो गई है, मेरे ख्याल में आज शाम तक ना क्लियर हो जाएगी। नहीं, शाम तक तो नहीं क्लियर होगी, अभी इसके ऊपर भी काम करना है। लेकिन काफ़ी दिनों से ना हम यही कह रहे थे कि हमने पर्दी बनवानी है, पर्दी बनवानी है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद आज ये वक्त आ गया है कि मिस्त्री ने काम इस पे शुरू कर दिया है। तो अल्लाह खैर करे। ये तकरीबन नहीं, इस पे तकरीबन मेरे ख्याल में 8-10 दिन लगेंगे मिस्त्री साहब, ऐसे ना? हाँ, 8-10 दिन ना लगेंगे, क्योंकि इसको प्लस्तर करना है, इसकी धारें बनानी होती है, ये ऊपर डिजाइन बना हुआ है ना, इस पे ना प्लस्तर करना ना बड़ा मुश्किल काम होता है, इस पे टाइम लगता है जी। तो ये पर्दी है ना हमारी, ये रेडी हो रही है। जब ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएगी, उसका जो डिजाइन होगा वो हम फिर आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।